अगर आपको कोलंबिया में करना है तो आपको कोलंबिया में ही क्यों करना है, आपको न्यूयॉर्क इंटेंशन क्या है? इंटेंशन क्या है, आप पढ़ के आप किस प्रोफेसर के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। बट ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं सर जो जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है और वो ऐसे यूनिवर्सिटीज में लैंड कर रहे हैं जो शायद नहीं करते थे। वो 50 लाख 1 करोड़ तक आप एजुकेशन में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ पे वर्थ इट है। तुषार पड़वेकर, CEO फ्लाई आईवी एब्रॉड एजुकेशन कंसल्टिंग, विदेश में करियर बनाने के अवसर और साथ ही साथ भारत में अपने फर्म के माध्यम से MBBS, MBA, इंजीनियरिंग और अन्य करियर ओरिएंटेड कोर्स पर काउंसलिंग करते हैं। तुषार जी भारतीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन प्रक्रिया, विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए किन परीक्षाओं की आवश्यकता होती है, जैसे IELTS, TOEFL, GRE या GMAT, कौन से देश भारतीय छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए सबसे लोकप्रिय और किफ़ायती है, और साथ ही कौन से कोर्स या डिग्री प्रोग्राम्स भारतीय छात्रों के लिए भविष्य में बेहतर करियर अवसर प्रदान कर सकते हैं, इसकी काउंसलिंग करते हैं। और वो विद्यार्थियों को विदेश में पढ़ाई के दौरान किन सांस्कृतिक या शैक्षणिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर विशेष मार्गदर्शन करते हैं। विदेश में पढ़ाई के दौरान छात्रों को अनोखे अनुभव, इंटर्नशिप प्राप्त करने के लिए किन अवसरों की तलाश करनी चाहिए, इन सब बातों को सरलता से समझाते हैं। भविष्य में उभरते हुए क्षेत्र या कोर्स जो भविष्य में वैश्विक नौकरी या विदेश में पढ़ाई के दौरान उभरती तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ब्लॉकचेन या क्वांटम कंप्यूटिंग में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए कौन से विश्वविद्यालय या प्रोग्राम सबसे उपयुक्त है, इस पर विशेष ध्यान देते हैं। अपार संभावना या तकनीकी साझेदारियाँ या इंटर्नशिप अवसर जो भारतीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई के दौरान ग्लोबल टेक कंपनियां जैसे टेस्ला, गूगल या SpaceX के साथ काम करने का मौका दे सके, या फिर कोई ऐसी नई तकनीक या टूल जो विदेश में पढ़ाई की प्रक्रिया को आसान बना सकती है, इन सब बिंदुओं पर तुषार जी विद्यार्थियों की गुणवत्ता समझकर संभावना तलाशते हैं। नए नए कोर्स या डिग्री प्रोग्राम जो मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी या ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में करियर बनाने के अवसर प्रदान करते हैं, उन पर विदेश में पढ़ाई के दौरान छात्र स्टार्टअप इकोसिस्टम में कैसे शामिल हो सकते हैं, जैसे सिलिकॉन वैली में या अन्य टेक हब में विदेशी छात्रों में पढ़ाई के दौरान छात्र डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों में प्रायोगिक अनुभव, हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर तुषार जी एक्सपर्ट राय देते हैं। भारतीय छात्रों के लिए भविष्य में बेहतर करियर अवसर प्रदान करना, विदेशी डिग्री की मान्यता भारत में कैसे सुनिश्चित की जाए, खासकर कोई छात्र भारत लौटकर नौकरी करना चाहता है तो खास तौर पर उसे कैसे पर्यायी नौकरी मिल सकती है, छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कैसे करें और इसके लिए क्या पात्रता मानदंड है, इन सब का वो फ्लाई आईवी एब्रॉड एजुकेशन कंसल्टिंग के माध्यम से परामर्श देते हैं। आइए बातचीत करते हैं तुषार पड़वेकर जी से। एजुकेशन, शिक्षा, आज हम बात कर रहे हैं विदेशी शिक्षा की। आज हमारे साथ एक मेहमान है जिनका एक कंसल्टेंसी योजना के तहत उनका एक फर्म नागपुर में रन करता है। मिस्टर तुषार प्रवीण पड़वेकर, CEO फ्लाई आईवी एब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी, इस कंपनी के वो CEO हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जो विदेशी शिक्षा पे वो काम करते हैं और एब्रॉड में विद्यार्थियों को अलग अलग अपॉर्चुनिटी और अलग अलग एजुकेशन फील्ड में और अलग अलग कोर्सेज में उनका एडमिशन कराते हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम देखते हैं कि ये जो विदेशी शिक्षा जिसको हम फॉरेन एजुकेशन बोलते हैं, ये सुनते बराबर एक डर सा महसूस होता है। मेजॉरिटी पीपल्स को जो स्टूडेंट रहते हैं वो हाउ टू अप्लाई, हाउ टू क्रैक एग्जाम, जो बेसिक एग्जाम्स है जैसा टोफेल है या फिर GRE है या फिर GMAT है, इन सब के बारे में एक फोबिया बनता है, एक डर रहता है। जब एज अ काउंसलर आपके पास वो आते हैं तो आप कहाँ से शुरुआत करते हैं? तो सर सबसे पहला जो फोबिया है स्टूडेंट्स का वो है फाइनेंशियल बर्डन का, क्योंकि सबसे पहले स्टूडेंट यही सोचता है कि मेरे पास इतना पैसा है क्या कि मैं जाके पढ़ सकता हूँ। फिर हम उस पर काउंसलिंग करते हैं। फिर सेकंड वो आता है, वो कहता है कि एप्लीकेशन कैसे करना है, इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं, और वीज़ाज, ये सब एक काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, इसको 1 साल लग जाता है। तो जो अगर हम स्टार्ट करते हैं सर कोई भी प्रोसेस, तो हम उसके एग्ज़ाम्स के साथ स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलरली GMAT जो एग्ज़ाम आपने कहा, जो स्टूडेंट्स मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, वो GMAT देते हैं। इंजीनियरिंग या फिर किसी दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं तो वो GRE देते हैं।
टोफेल या आईएलटीएस, ये 2 एग्जाम ऐसी एग्जाम है, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम है। इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, जिसमें आपको आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी प्रूफ करना है। कॉलेज कुछ डिमांड करता है, उनके बार सेट है। जैसे फॉर एन एग्जांपल कोलंबिया बोलता है कि हमें आईएलटीएस में 7 बैंड की अबव चाहिए, 7 और अबव। ओके। एंड सिमिलरली टोफेल में ही वो बोलते हैं कि 120 में से हमें 100 के अबव चाहिए। ओके। दैट मीन्स कि स्टूडेंट जब वहाँ पे जाके पढ़ेगा और जब एजुकेशन इंग्लिश में होगा तो उसे वो समझना चाहिए, बात करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, और एग्जाम में भी उसको तुषार tension जी, ना हम हो। देखते हैं कि अमूमन जितने भी कंसल्टेंट या कंसल्टेंसी ओपन होती है, हम्म, उनको फॉरेन का प्रैक्टिकली उतना अनुभव नहीं होता है। यानी वो एक एज अ बिजनेस टूल या बिजनेस के जैसे इसको देखते हैं। लेकिन आप खुद अमेरिका में, न्यूयॉर्क में आपने जॉब किया और आप ये सारे प्रोसेस से गुजरे हैं। आप काफ़ी क्लोज हैं इन सब विदेशी पढ़ाई से और विदेशी यात्राओं से, आप काफ़ी नियर हैं। आपको क्या लगा कि इतना, आपका जॉब ऑलरेडी था न्यूयॉर्क सिटी में, आप एक स्पेशल कंपनी में काम कर रहे थे, तकरीबन 2 साल वहाँ पे आपने सर्विस दी अपनी। आपको इस क्षेत्र को एज अ कंसल्टेंट और एक अब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी ओपन करने का आपको ख्याल कैसे आया? और काफ़ी आपकी कंसल्टेंसी का जो नाम है फ्लाई आईवी, इसमें भी एक अलग ही एक पहचान है। क्या बता पाएंगे इसका, आपका शुरुआती अनुभव? तो सर, मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से पढ़ा हूँ। वो एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी है। तो आईवी लीग ये एक 8 यूनिवर्सिटीज का समूह है। जैसे हार्वर्ड है, कोलंबिया है, कॉर्नेल है, ब्राउन है और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी, ऐसे 8 यूनिवर्सिटीज है, इनका समूह है, यानी क्लस्टर के जैसा। क्लस्टर जैसा। तो मेरा ऐसा कहना है, मैंने जो नाम रखा है फ्लाई आईवी, इसका मतलब आईवी लीग में अगर किसी को फ्लाई करना है, क्योंकि हमें यूएस जाना है तो हम तो फ्लाइट से ही जाएंगे। तो इफ यू वांट टू फ्लाई टू आईवी लीग यूनिवर्सिटीज, चूज फ्लाई आईवी। ये एक मेरे कंपनी का जो मोटो था वो है। और हम डिफर इसलिए करते हैं सर, जैसे फॉर एन एग्जांपल मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंसीज जो इंडिया में काम कर रही है, उसके जो कंसल्टेंट्स है वो खुद कभी इंडिया से बाहर पढ़े नहीं है। दे आर ट्रेन्ड इन अ स्पेशल वे कि ऐसे ऐसे बात करनी है पर्टिकुलरली, और उसके बाद वो स्टूडेंट्स को कंसल्ट करते हैं। बट यूएस में जब आप जाते हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप जाके पढ़ते हैं, तो वहाँ का सब कुछ जो होता है, सराउंडिंग से लेके, एनवायरनमेंट से लेके, एजुकेशन से लेके, वो काफी डिफरेंट होता है, जो इनको पता नहीं होता है स्टूडेंट्स को। हाँ, जो कंसल्टेंट्स है यहाँ पर। हाँ जी, जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, और एट द सेम टाइम आपको वहाँ का प्रैक्टिकल नॉलेज है। हाँ, प्रैक्टिकल नॉलेज, इसलिए आप वो चीजें ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाते हैं। हाँ, और एट द सेम टाइम जो मेजर कंसल्टेंसीज है इंडिया में, वो पार्टनर यूनिवर्सिटीज के साथ काम करती है, जो वहाँ की टियर 2 टियर 3 यूनिवर्सिटीज है। जैसे इंडिया में भी हम जब जेई का एग्जाम देते हैं सर, तो हम एम करते हैं कि हमें आईआईटी बॉम्बे में पढ़ना है, आईआईटी कानपुर में पढ़ना है। कोई ये एम करके नहीं जाता है कि मुझे गढ़चिरौली में कोई गांव में एक एमबीबीएस कॉलेज, हाँ, कोई नहीं करता है। तो वैसे ही होता है सर। तो मेरा ये मानना है कि जब आप 50 लाख 1 करोड़ तक आप एजुकेशन में जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ पे वर्थ इट है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर कि वो यूनिवर्सिटीज में कोई प्रॉब्लम है, या फिर शिक्षा तो हर जगह सेम ही है सर, शिक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो सराउंडिंग है, आप जब अमेरिका जाते हैं और आप जब पार्टनर यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, तो देखते हैं कि आजू बाजू आपके पास 80-90% स्टूडेंट्स इंडियन ही है। तो अगर आपको वहाँ पे जाके इंडियंस के साथ ही पढ़ना है, तो उससे अच्छा आप इंडिया में ही पढ़ लीजिए। पर हम जब, जैसे मैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी में था सर, मेरे क्लास में अगर 60 स्टूडेंट्स है, तो तकरीबन 10 से 15 लोग इंडियन थे, बाकी के सब ऑल ओवर वर्ल्ड से थे सर। सीपा जैसा स्कूल है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, आर्ट स्कूल है, मैनेजमेंट स्कूल है, यहाँ पे आपको जो डाइवर्सिटी मिलेगा, ग्लोबल डाइवर्सिटी। मैं ये समझ नहीं पाता हूँ इंडिया में रहकर कि अगर मेरे पास ये फोन है, तो ये फोन में मैं क्या करूँ, पर मैं इंडियन वे से सोचूंगा सर। yes. बट कोई चाइनीज है वो कोई और वे से सोचेगा, ताइवानीज है वो और वे से सोचेगा, अमेरिकन है वो और वे से सोचेगा। मैं तो कंस्ट्रक्शन में था सर, इंडिया में आप जॉब भी करते थे? मैं जॉब पर क्या सोचा आपने कि आपने इतना बड़ा जॉब छोड़कर 2 साल वहाँ आपने सर्विस किया, हाँ, और आप ये इसको एक बिजनेस के रूप में देख रहे हैं आप, हाँ, क्या इसके पीछे का लॉजिक है? तो सर मतलब मेरा वापस आने का ये एक ही रीजन है कि जब मैं भी गया था तो कंसल्टेंसीज ने मुझे भी काफी रॉन्ग गाइड किया था, बट मेरे कुछ फ्रेंड्स और मेरी कजिन सिस्टर जो यूएस में पढ़ती है, उनके प्रॉपर गाइडेंस के वजह से मैं कोलंबिया में पहुंच पाया और सक्सेस भी हो गया, सक्सेस हुआ। बट ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं सर जो जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, और वो ऐसे यूनिवर्सिटीज में लैंड कर रहे हैं जो शायद
नहीं करते थे, वो बहुत बेटर एक्सपेक्ट करते हैं, बट उनको इस तरीके से कंसल्ट किया जाता है और वो डराया जाता है कि आप ये यूनिवर्सिटी में ही होगा आपका, आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। दर्शकों, एक बात यहाँ रोचक निकल रही है कि एज अ काउंसलर जो आपके साइकोलॉजिकल ब्रेन का मैप करके, आपके बैकग्राउंड का एक मेजरमेंट करके आपको गाइडेंस देगा, अगर से वो एक्सपर्ट है और उस प्रोसेस से गुजरा है। हम थोड़ा सा चर्चा को थोड़ा सा डीपली समझते हैं। आपने 1 साल का प्रोसेस कहा, किसी भी और एंड टू एंड सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं। कौन सा वक्त इंडियन सर्कमस्टेंसेस में या इंडियन मंथ में कौन सा वक्त ज़्यादा सही है फॉरेन एजुकेशन के लिए, और जिसमें एक ईयर जो है स्टूडेंट का बर्बाद ना हो? तो कैसा लगता है आपको इसको टेक्निकल तो चीज सर जैसे फॉर एन एग्जांपल सारे लोग जा सकते हैं, नो मैटर आप 30 एज के हो 40 एज के हो। हाँ जी। कोई स्टूडेंट जस्ट आफ्टर हिज ग्रेजुएशन भी जाते हैं। तो अगर हम जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन वालों की बात करते हैं, और ये आप हर जगह एप्लीकेबल है, तो वो जून में पास आउट होते हैं सर। तो मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अगस्त से सितंबर तक जीआरई और आईएलटीएस के लिए प्रिपेयर कीजिए। ओन करते हैं तो ओन, या फिर आपको जहाँ से करना है वहाँ पर, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप अपना जीआरई और आईएलटीएस टोफेल जो भी एग्जाम है वो आप क्लियर कर लीजिए। साइमल्टेनियसली मैं उनके पेपर वर्क पे काम करना चालू करता हूँ। पेपर वर्क मतलब क्या? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड रेज्यूमे। थोड़ा सा डीपली समझा पाएंगे हाँ, इसको? तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये होता है सर, वो एक लेटर होता है, एक एसओपी का भी कुछ? एसओपी। हाँ जी। एसओपी का फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ओके। तो उसमें होता यह है सर कि यूनिवर्सिटी जब आपको जानना चाहती है, तो वो आपको आप उनके आगे खड़ा करके तो पूछ नहीं सकते, तो वो कहती है कि हमें 2 पेज में आपके बारे में लिख के भेजिए। जिस दिन से आप पैदा हुए हो उस दिन से लेके आज तक आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपका एकेडमिक जर्नी क्या है, और आपको पर्टिकुलर कोर्स करना है, तो वो कोर्स में आपको इंटरेस्ट कैसे आया, क्या ऐसे आपके लाइफ में सर्कमस्टेंसेस आए जिससे आप वो कोर्स के प्रति या फिर टॉपिक के प्रति प्रभावित हुए। उसके बाद ये भी पूछती है यूनिवर्सिटी कि अगर आपको कोलंबिया में करना है तो आपको कोलंबिया में ही क्यों करना है, आपको न्यूयॉर्क, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन क्या है, आप पढ़ के आप किस प्रोफेसर के अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, और आपके कोलंबिया से पढ़ने के बाद के प्लान्स क्या है। ओके। हाँ, मेजरली तो हम स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा बताता नहीं है कि वो वहाँ पे रहना चाहता है, क्योंकि फिर रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। बट मोस्टली स्टूडेंट वापस आकर इंडिया में वो क्या करना चाहता है, तो हमें एक उन्हें एंड टू एंड बताना पड़ता है कि मेरा ये ख्वाब है और मैं ये यहाँ से ये पढ़ के मैं इंडिया में जाके ये इम्प्लीमेंट करूंगा और मेरे देश को तरक्की की राह पर लेके जाऊंगा। हाँ जी, आपके पास भी एक 7-8 साल का अपना खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है। हाँ। क्या लगता है इस ग्लोबल युग में, इस अर्थ में और इस पूरी दुनिया में कौन से देश चिन्हित है भारतीय विद्यार्थियों के एक करियर को डेवलप करने के लिए? कौन से देश डिग्री के साथ, जॉब प्लेसमेंट के साथ उनके लिए बेनिफिशियरी ऐसा लगता है आपको? तो सर मेजरली जब इंडियंस आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करते थे एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए 3 देश थे। पहले यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। एट दिस मोमेंट अगर आप मुझे पूछेंगे तो यूके में मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो जब मुझे फीडबैक देते हैं, रिसेशन एंड फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से यूके में आज के वक्त में जॉब्स की बहुत तंगी चल रही है। बट अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ऐसी कंट्रीज है जो जॉब के मामले में काफ़ी वेल टू डू है, बेटर है। बट आजकल लोग यूरोप में जाना भी बहुत पसंद कर रहे हैं, तो जर्मनी के लिए या फिर आयरलैंड है, यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो इनटेक है वो काफ़ी बढ़ गया है। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो 70 to 80% स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट हुआ है जर्मन यूनिवर्सिटीज में। हाँ, एक ये नया न्यूज़ बता रहे हैं आप। हाँ। पर आपकी जो कंसल्टेंसी है इसमें से कौन से देश में सर्विस प्रोवाइड करती है? तो हम A to Z एंड टू एंड हर एक कंट्री के लिए करते हैं सर। अगर आप किसी भी कंट्री को पिक कीजिए तो सबका सर्विस और सबका जो मॉडल है एजुकेशन का, एंड एट द सेम टाइम आई वुड से प्रोसेस इज सिमिलर। हम एसओपी, हम डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं, फिर यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्टेंस लेटर भेजते हैं, कभी कभी रिजेक्शंस भी आते हैं, फिर उसके बाद लोन, स्कॉलरशिप, वीजास, ये एक सिमिलर प्रोसेस। उसको समझेंगे हम थोड़ा सा। हम देखते हैं कि थोड़ा सा आज एक जैसा एक देश से दूसरे देश में जब ट्रैवलिंग होता है तो एक सेगमेंट बहुत ज़्यादा देश में हमारा एक
ट्रैवलिंग सेगमेंट भी आता है कि जाके 10 दिन 12 दिन जाके विजिट करता है, पर एक एजुकेशन लेना है या किसी सर्टिफाइड कोर्स को लेना है तो उसको 2 साल जो उसका टेनर है, 3 साल 5 साल अलग अलग उसके कोर्सेज के हिसाब से है। तो एज अ ट्रैवलिंग हमको उतना चीजें समझ में नहीं आती है जब हम विजिटर घूमने के लिए किसी विदेशी यात्रा पे जाते हैं। लेकिन स्टूडेंट उस देश में जब 2 साल 3 साल 4 साल रहता है तो जिसको कल्चर बोलते हैं, जिसको वहाँ पे अलग अलग ट्रेडिशंस है, रिचुअल्स है, इन सब, और कॉलेज के अलग अलग बोली भाषा है, वेशभूषा है, जिसको ग्रूमिंग कहा जाता है। इसमें स्टूडेंट एज अ काउंसलर आप कैसे गाइड करते हैं कि वो सफोकेटेड ना हो, वो ब्रीदिंग फुल एटमॉस्फेयर में अपनी स्टडी को समझे और अपने करियर के गोल को सेट करने की कोशिश करें, इसके ऊपर क्या प्रकाश डालेंगे? तो मैं मेरा खुद का एक एग्जांपल देना चाहूंगा सर। जब मैं इंडिया से न्यूयॉर्क में गया था, और न्यूयॉर्क इज नोन फॉर फैशन। यस। तो मैं जब न्यूयॉर्क गया था सर, तो कॉलेज का एक पार्टी था जिसमें मैं मेरे एक फ्रेंड के साथ गया था। तो उसमें हुआ ये था सर कि मैंने एक शर्ट पहना और एक ट्राउजर जैसा पैंट पहना था और नीचे स्पोर्ट्स शू पहने थे। और पार्टी वगैरह हुई और मैं मेरे फ्रेंड के साथ वापस आ रहा था। तो मेरे फ्रेंड ने पूछा, एक क्वेश्चन पूछूं क्या? मैं बोला पूछ भाई, क्या है? ही वाज लाइक, भाई तू जॉगिंग करने गया था क्या? तो तब मुझे समझा नहीं कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। फिर उसने मुझे समझाया कि जब हम किसी पर्टिकुलर पार्टी में जा रहे हैं तो कैजुअल्स पहना जाते हैं, फॉर्मल्स की जगह फॉर्मल्स, आप स्पोर्ट्स में तो जब स्पोर्ट्स शूज। तो कल्चरली या फिर ये जो चीज़ें हैं सर, ये सब मुझे वहाँ पे सीखने मिली। व्हेन इट कम्स टू कल्चर, तो मैंने कहा सर डाइवर्सिटी मेरे यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा था। मेरा एक काफ़ी करीबी फ्रेंड है, उसका नाम एरन है, उसका ताइवानीज नेम शोंग पेयू। तो उसने मुझे ताइवान का कल्चर पढ़ाया। मेरे काफ़ी करीबी फ्रेंड है जिसका नाम जेनी और नाम है उनका इंग्लिश, उसका चाइनीज़ नेम है जिंगी लिू। तो उन्होंने मुझे चाइना का कल्चर काफ़ी बताया। ऐसे देश विदेश में जहाँ जहाँ से मेरे फ्रेंड है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, हर जगह से, उन्होंने मुझे अपना अपना कल्चर बताया, उनका फूड खिलाया, द वे दे ईट। जैसे हम कबाब को खाते हैं, हाँ जी, हमारा खाना तो हम फोर्क से खाते हैं। हाँ। तो मुझे मेरे अफगान फ्रेंड ने बताया कि हम फोर्क से नहीं खाते, हम उनका जो ब्रेड होता है, जैसे हमारी रोटी होती है, वो ब्रेड से वो खाते हैं। तो ये एक नया कुछ सीखने मिला सर। स्टिक है कहीं कल्चर में, कई स्टिक है, कोई चॉपस्टिक आती है। हाँ, वैसे ही मैंने मेरे चाइनीज फ्रेंड्स को हाथ से चावल कैसे खाते हैं, हाथ से रोटी तोड़ के हम सब अपना कल्चर सिखाया। हाँ, मैंने उन्हें सिखाया। यानी ये जो है आपका अनुभव, आपकी जो जर्नी रही है, ये आप जब एज अ काउंसलर यहाँ बैठे हैं, अपने फर्म को रन कर रहे हैं, तो ये सारे अनुभव आपको स्टूडेंट को बताने के लिए इजी जाते हैं। जो बिगनर है, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, वहाँ पढ़ाई का ख्वाब देख रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स कोई होते हैं सर, उनको रहता है कि न्यूयॉर्क जा रहे हैं या फिर हम कहीं यूएस में जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी, तो ठंड काफ़ी होगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर हम बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जब वहाँ पर जाओगे ऑटोमेटिकली यू विल सेटल डाउन। इंडिया से बस आप विंटर क्लोथ्स ना लेके जाए, क्योंकि इंडिया वाले चलेंगे नहीं वहाँ पर। बट वंस यू गो देयर, वहाँ पे विंटर क्लोथ्स मिलते हैं और इतना अच्छा सिस्टम है। आप किसी भी स्टोर में जा रहे हो, यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो हर जगह हीटर्स अवेलेबल है, जिससे आपको कोई तकलीफ नहीं होती। ओनली व्हेन द टाइम यू आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड्स, जहाँ पे इट्स कम्प्लीटली ओपन, तभी आपको सामना करना है ठंड का। तब तो आप फुली कवर्ड रहेंगे स्वेटर्स एंड एवरीथिंग से। नए नए क्षेत्र में नए नए कोर्सेस आ रहे हैं, नए नए अपॉर्चुनिटीज आ रही है। हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में इंटर्नशिप के अलग अलग अवसर्स आ रहे हैं। ग्लोबल टेक कंपनियों की अपॉर्चुनिटीज आ रही है, टेस्ला, गूगल, स्पेस एक्स जैसे कंपनियां मौका दे रही है। लेकिन इसमें अलग अलग जैसा ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग या अलग अलग वैश्विक जो नए नए कोर्सेस आ रहे हैं, जिसमें स्पेस का हो गया या फिर अलग अलग नैनो टेक्नोलॉजी की बात आ गई, साइंस फिक्शन की बात आ गई, इसमें कैसे गाइड करते हैं एज अ काउंसलर आप? इसमें कैसे अपॉर्चुनिटी देखते हैं अलग अलग देशों में नए नए कोर्सेज के साथ? तो फॉर एन एग्जाम्पल, जब स्टूडेंट मेरे पास आता है सर, तो मैं पहले स्टूडेंट को पूछता हूँ कि आपके दिमाग में या फिर आपकी पसंद क्या है, क्योंकि मैं मेरे कोर्सेस उन पे लाद नहीं सकता हूँ सर। जो है मुझे उनके हिसाब, क्योंकि मैं कंसल्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट को क्या चाहिए। तो कोई कोई स्टूडेंट होता है जो बोलता है मुझे कंप्यूटर साइंस में करना है, कोई कोई कहता है कि मुझे AIML में करना है। तो फिर मैं उन्हें कोर्सेस रिकमेंड करता हूँ। वैसे तो मैं सिर्फ वर्ल्ड की टॉप 100 रैंक यूनिवर्सिटीज करता हूँ, मोस्टली आईवी लीग्स या फिर टॉप 30-50 में करता हूँ, बट 100 तक मैं जाता हूँ। उसमें मैं इन डेप्थ रिसर्च करता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स दे रही है, उसमें
सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ाए जा रहे हैं, कंसंट्रेशन कौन से है, तो वो मैं बड़े विस्तार से एक जूम कॉल पर स्टूडेंट को समझाता हूँ। देखिए आपको ये सब्जेक्ट में ये पढ़ने मिलेगा, तो उससे बात ये होती है कि सर स्टूडेंट को समझ में आता है कि ओके मुझे ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ये सीखने मिलेगा। अब जैसे कोई स्टूडेंट होता है सर, उसका जैसे चैट जीपीटी की बात करते हैं सर, तो एआई में अगर हम चैट जीपीटी की बात करें तो कोई स्टूडेंट का ख्वाब है कि हमें एआई जैसा कोई एक टूल बनाना है, चैट जीपीटी जैसा, तो अगर उसके अकॉर्डिंगली कोई सब्जेक्ट किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो वहां जाना पसंद करेगा। अब दूसरा एआई अगर हम देखा जाए तो जैसे एनिमेशन एंड एवरीथिंग में भी एआई आया है, रोबोटिक्स भी है। तो अगर हम एनिमेशन इन एआई मतलब एआई इन एनिमेशन की बात करते हैं सर, तो कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है जिसमें वो एनिमेशन का कोर्स होगा, जिसमें एआई इस्तेमाल हो रहा होगा, या फिर एक क्रॉस डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होगा वो। तो हम स्टूडेंट को बताते हैं कि देखिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऐसा है, तो वो उस यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करेगा। तो हम वी वर्क ऑन इन डेप्थ कि स्टूडेंट को उसके करियर में क्या करना है लाइफ में, वो हम देख के वी रिकमेंड सब्जेक्ट्स एंड द यूनिवर्सिटी एंड द कोर्सेज, उसके करियर ओरिएंटेड को देख के। yes. हम देखते हैं कि जब वो अगर से फॉरेन में उसको जॉब नहीं लग रहा है, वो भारत जब वापस आ रहा है, तो ऐसे क्या वो मान्यता है उन डिग्रियों की कि वो भारत में भी, इंडिया में, जैसा आप अभी न्यूयॉर्क में कोलंबिया में अपना डिग्री कंप्लीट किया, वहाँ जॉब किया 2 साल, और आप यहाँ पर बिजनेस आपने स्टार्टअप किया है और उसके अच्छे आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं, अच्छा एक आपको यानी लोगों का कमेंट मिल रहा है, लोगों का एक लोगों के तरफ से आपको यानी अच्छा एक ये मिल रहा है कि रिस्पांस मिल रहा है। वैसे ही जो वहाँ 2 साल 3 साल डिग्री करते हैं, क्या भारत में आके उनको अपॉर्चुनिटी है यहाँ भारत में? हाँ, कोर्सेज की वैलिडिटी है? हाँ सर, कोर्सेज की वैलिडिटी है। एट द सेम टाइम अगर हम जैसे किन कोर्सेज का आप एग्जांपल दे पाएंगे? जैसे सर इंडिया में अभी फाइनेंस के लिए बैंकिंग सेक्टर में हमें जॉब्स है, कंप्यूटर साइंस के लिए काफ़ी जॉब्स है, सिविल इंजीनियरिंग में जॉब्स है बट आर नॉट वेरी वेल पेइंग जॉब्स। और बट इंडिया में जो बूमिंग है वो आईटी सेक्टर, आईटी हब में ही सबसे ज़्यादा बूम है, एंड एट द सेम टाइम फाइनेंस में बूम है। एंड व्हेन इट कम्स टू वैलिडेशन ऑफ द डिग्री, जैसे फॉर एन एग्जांपल सर, अगर हम IIM अहमदाबाद से MBA कर रहे हैं, हाँ जी, और किसी XYZ कॉलेज से MBA कर रहे हैं, और कंपनी जब दोनों में चूज करना है तो IIM अहमदाबाद वालों को ही चूज करेगी, क्योंकि उनको पता है ये जब बच्चा IIM पहुंचा है मतलब ये होशियार है, ही हैज सम एनालिटिकल थिंकिंग। यस यस। तो वैसे ही सेम व्हेन समवन फ्रॉम हार्वर्ड, कोलंबिया, NYU, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है, तो प्रायोरिटी है सर। इंडिया में भी? इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड है सर। okay. तो हम अगर मैं भी कल चल के मेरे डिग्री के नाम पर मैं दुबई में जाता हूँ और कहता हूँ कि मेरे पास कोलंबिया यूनिवर्सिटी का डिग्री है, तो वो मुझे सबसे ज्यादा ही प्रेफरेंस देंगे। अच्छा, यस सर। अंत में हम आते हैं, जो आपने शुरुआत में वीजा की प्रोसेस की बात की, उसमें कुछ टेक्निकल सवाल होते हैं, इंटरव्यू होता है, कॉलेज की तरफ से इंटरव्यू होता है, उसमें आप एज अ काउंसलर कैसे गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को? ओके, तो इसका जो स्टार्ट है सर, मैं मेरे खुद के इंटरव्यू अलग अलग देशों का थोड़ा सा अलग अलग टेक्निकल है। हाँ, जैसे कुछ देशों का एग्जांपल बता पाए आप? जैसे सर अमेरिका का अगर आप जाते हैं तो अमेरिका के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा इन पर्सन। यूके, ऑस्ट्रेलिया या फिर किसी दूसरी कंट्री के लिए हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। इट्स लाइक तो एसओपी कुछ काम आता है उसमें? एसओपी उसमें काम नहीं आता है सर, एसओपी तो हमारा यूनिवर्सिटी तक सीमित है। बट मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस छोटे से मैं शेयर करना चाहूंगा। जब मैं यूएस के लिए इंटरव्यू के लिए गया था, तो मेरे आगे जो बच्चा था उसका रिजेक्ट हो गया था कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। बट जब मैं गया तो उन्होंने मेरे I-20 पे सिर्फ पढ़ा कोलंबिया यूनिवर्सिटी, तो वो खुश होकर मेरे तरफ, उन्होंने मुझे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन किया कि आप कोलंबिया जा रहे हैं। तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया, डू यू नो वेयर द यूनिवर्सिटी इज? आई सेड यस, इट्स इन न्यूयॉर्क सिटी। ओ ग्रेट। एंड देन उन्होंने सिर्फ मुझे एक ही क्वेश्चन किया सर, कि आपके फाइनेंशियल्स आप कैसे मैनेज करने वाले? तो मैंने कहा मेरे पास इतना लोन है और इतना मेरे पास खुद का है। हालांकि मुझे बाद में स्कॉलरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्कॉलरशिप भी मिला। तो मैंने उनको बताया, उनको मेरा प्रोफाइल वो कंप्लीटली क्लियर दिखा, तो उन्होंने मेरा 20 सेकंड्स के अंदर मेरा वीजा सैंक्शन कर दिया। लोगों को काफी वक्त लग जाता है, कोई को 20-20 मिनट भी रिजेक्ट भी होता है काफी। रिजेक्ट और एक और टेक्निकल चीज हम देखते हैं कि रिजेक्शन का कुछ अकाउंटिंग का स्टेटमेंट भी वहाँ सबमिट करना पड़ता है। हाँ। सेविंग अकाउंट का, तो वो कैसे समझा पाएंगे? तो सर ऐसा है कि अगर आप यूनिवर्सिटी अच्छा है ना सर आपका, तो काउंसलर जो इंटरव्यूअर होता है उन्हें भी पता है कि जब आप विश्व की सबसे
अच्छे यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, मतलब आप पढ़ने ही जा रहे हैं। हाँ जी। बहुत सारे ऐसे भी सिचुएशंस देखे गए हैं जिसकी I-20 अमाउंट $10,000 है ईयरली। वहां पे स्टूडेंट्स जाकर पढ़ाई कम और पार्ट टाइम जॉब्स पर ज्यादा फोकस करते थे। तो उन्हें कंसर्न यही रहता है कि जब स्टूडेंट जा रहा है तो वो पढ़ाई के लिए जाए, हाँ जी। वो वहां पर जाके पार्ट टाइम जॉब ना करे। इसीलिए वो फाइनेंशियल्स का क्वेश्चन तो पूछेंगे ही आपको कंपल्सरीली, बट अगर आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं तो आपको इतना स्ट्रेस रहेगा नहीं कि आपका वीजा इंटरव्यू रिजेक्ट होगा। वो अच्छा। 100% आपका पास ही करेंगे इफ योर फाइनेंशियल्स आर ऑल। हम देखते हैं कि जैसे आपने फाइनेंस की बात की तो एक स्कॉलरशिप महाराष्ट्र में बार्टी करके है, SC ST OBC VJNT रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए अलग अलग स्कीम्स है, अलग अलग बैंक की। तो एज अ काउंसलर, एज अ कंसल्टेंसी जब आप रन करते हैं तो ये जो हर्डल आता है फाइनेंशियल, क्योंकि फीस काफी हाई लेवल पर होती है। ट्यूशन फीस है, कॉलेज की फीस है, अलग अलग सेगमेंट, लाइब्रेरी की फीस है, बुक्स है, ये सारी चीजें हैं। विदेशी पढ़ाई में ये सब खर्चा भी लग के आ गया अलग अलग कोर्सेज के साथ। तो जो मेन है हमारी चर्चा का जो मेन बिंदु भी है, विदेशी पढ़ाई के साथ जो स्कॉलरशिप का एफिलिएशन होना चाहिए, इसको कैसा देखते हैं आप, और आपके खुद के अनुभव और विद्यार्थियों को जो आते हैं आपके पास एज अ क्लाइंट, उनको कैसे समझाते हैं आप? तो सर SC कम्युनिटी के लिए 2 स्कॉलरशिप्स है महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए। एक विदेशी पढ़ाई के लिए, विदेश पढ़ाई के लिए एक MOS जो महाराष्ट्र स्टेट देती है, और एक NOS जो नेशनल ओवरसीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। बाकी महाराष्ट्र में रहने वाले SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी, आप किसी भी कास्ट से हो, हर एक मिनिस्ट्री से अलग अलग स्टूडेंट, अलग अलग कम्युनिटी के लिए अपनी अपनी स्कॉलरशिप्स है, जिसके लिए मैं हेल्प करता हूँ स्टूडेंट्स को, उनका एप्लीकेशन फाइल करने से लेके सब कुछ। बट उनके भी काफ़ी क्लॉजेस है, फाइनेंशियल क्लॉजेस है, उनके यूनिवर्सिटी रैंकिंग के क्लॉजेस है। जैसे वो कहते हैं कि हम टॉप 100 टॉप 200 रैंक यूनिवर्सिटीज को ही स्कॉलरशिप देंगे। तो जो बच्चा किसी दूसरे कंसल्टिंग से पार्टनर यूनिवर्सिटी में जाता है जिसका रैंकिंग 400-500 में होता है, वो तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाता है, उसे स्कॉलरशिप का तो मिलेगा ही नहीं। बट अगर आप टॉप 100 टॉप 50 रैंक यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिट आता है तो आपका स्कॉलरशिप मिलने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्कॉलरशिप में आपको आपका ट्यूशन फीस, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपको लिविंग एंड फूड के लिए एक पर्टिकुलर ईयरली चार्जेस मिलता है, आपको $1,500 एक आपके लैपटॉप एंड एवरीथिंग, बुक्स के लिए आपको अलग मिलते हैं। उसके बाद आपको फ्लाइट से एक बार टिकट जाना, एक बार टिकट आने का टिकट मिलता है, आपका वीज़ा का चार्जेस कवर होता है। तो ओवरऑल आप जब देखोगे, आपका डिग्री जब खत्म हो जाएगा सर, तो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपया ही लगेगा, जो आपको इंडिया से जाते हुए जो विद्यार्थी और जो पालक जो आपको सुन रहे हैं, क्या मैसेज देंगे अंत में आप, कि जिनमें डर है कि फॉरेन एजुकेशन करना तो है पर कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है, काफी हर्डल्स है, स्कॉलरशिप है, वीजा का है, कौन सा कॉलेज सिलेक्शन करना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, उनको आप एक समरी में क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही कहना चाहूंगा सब पालकों को, सारे स्टूडेंट्स को, कि आप डरिए मत। एजुकेशन अगर स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो हम आपका 1 करोड़ तक का विदाउट एनी कोसाइनर, विदाउट एनी मॉर्गेज हम आपका लोन भी करके दे सकते हैं। बस आप हमें रीच आउट कीजिए और आप हमसे एक फ्री कंसल्टेशन कॉल लीजिए, और मैं आपको एंड टू एंड प्रोसेस में गाइड करूंगा, जिससे आपका जो डर और आपकी एंजाइटी जो है वो सारी मिट जाएगी, और आप आपके स्टूडेंट को, आपके बच्चे को एक इंटरनेशनल दर्जे का एजुकेशन दे पाएंगे, और उसका जो लाइफ है वो कंप्लीटली टर्न हो जाएगा। तो मैं सारे पालकों को और सारे स्टूडेंट्स को यही एक संदेश देना चाहता हूँ यहाँ से, कि आप विदेशी शिक्षा, जो आपका एंड टू एंड प्रोसेस है, आपके फाइनेंशियल का क्वेश्चन हो या फिर कुछ भी हो, ये सारे आप हमारे पास आइए, एक फ्री कंसल्टेशन कॉल आप हमसे लीजिए। मैं आपके एंड टू एंड सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देने के लिए रेडी हूँ। एट द सेम टाइम इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है, नीट का एग्ज़ाम, JEE, एंड एट द सेम टाइम MBA के लिए जो CAT का एग्ज़ाम है, हम इसका भी काउंसलिंग करते हैं। हम इसमें स्टूडेंट्स को उनके कॉलेज सिलेक्शन से लेकर उनके पोर्टल मैनेजमेंट तक का सर्विस भी देते हैं। हम उसके बाद अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को मार्क्स कम है बट किसी पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ना है, तो हम वेरी ट्रांसपेरेंटली मैनेजमेंट एंड NRI के सीट्स का एडमिशन के लिए भी हम कंसल्टेशन करते हैं।
तो आपको इसमें कुछ भी अगर सर्विस का लगता है, you can surely reach out to me and we will provide you the best of best service. Thank you so much. जय हिंद। दर्शकों, आप सुन रहे थे विदेशी यात्रा में, विदेशी पढ़ाई में जो आने वाली तकलीफें हैं, जैसे वीज़ा है, स्कॉलरशिप है, या फिर यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने का लिए अलग अलग टेक्निकल चीज़ें हैं। इन सब चीज़ पर तुषार जी अपने अनुभव के साथ रोशनी डाल रहे थे और आपसे वो साझा कर रहे थे। आपके जो भी प्रश्न हो, आप ज़रूर इनसे कंसल्ट कीजिए और इनसे मिलिए। फ्लाई आईवी एब्रॉड एजुकेशन कंसल्टेंसी के मार्फत ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपके जो भी तकनीकी प्रश्न हो, चाहे वीज़ा से लेके, यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन को लेके, या कोर्स को सेलेक्ट करने से लेके, या देशों को चिन्हित करने को कि कौन से देश में आपको अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ है, आपकी डिग्री वहाँ पर कंप्लीट हो सकती है, इन सब चीज़ों को आप काफ़ी सरल भाषा में आप इनसे समझेंगे, क्योंकि ये खुद वहाँ अनुभवी तौर पर वहाँ सर्विस कर चुके हैं और डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं कोलंबिया से। आप जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया से। आपका धन्यवाद, आपने तुषार जी, आपने हमको कीमती वक्त दिया। आपका धन्यवाद। धन्यवाद। जय भीम।